दोस्तों नमस्कार। पंजाब के घटनाक्रम को लेकर पूरे देश में चिंता है। शायद कभी कभी ये लगता है कि जिस तरह से संविधान के माध्यम से हम लोग सरकारें चुनते हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को फेल करने में लगी रहती हैं। शायद इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि हम अब किसी नेता को नहीं चुनेंगे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना करी और पूरे सिख समाज से कहा कि आपके लिए आज के बाद ये ग्रंथ ही गुरु का काम करेगा, क्योंकि वैल्यू सिस्टम्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक नेता हो। आप एक वैल्यू सिस्टम के साथ भी समाज को चला सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में एक ना एक फिगर हेड, जिसको हम बोलते हैं, एक इंसान होना ज़रूरी है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन दुख की बात तब होती है कि लोग जब प्रतिनिधित्व करने आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, तो बहुत वादे करते हैं, लेकिन उसी जनता को दुखी हालत में छोड़ देते हैं जब उनका स्वार्थ जनता के हितों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद पंजाब की स्थिति भी आज वैसी ही है। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी आतंकवादी तत्वों के साथ मिलकर पंजाब की सत्ता पे काबिज होना चाहती है। कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन इलेक्शन के बाद जिस तरह से पंजाब में घटनाक्रम बदले और आज जो स्थिति पंजाब की है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिन लोगों ने पंजाब सरकार को समर्थन दिया था वो आज वसूली कर रहे हैं, पंजाब से अपना कर्ज मांग रहे हैं कि हमने आपको सत्ता दी, अब आप हमें इस पंजाब के राज्य में शांति भंग करने दीजिए। शायद यही कारण है कि आज पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद है, सब तरफ पुलिस और सुरक्षा बलों का पहरा है। बहुत दुखद स्थिति है। जहाँ पे हर गांव में, हर कस्बे में गुरुद्वारा होना चाहिए, गुरुद्वारे की गूंज होनी चाहिए, वहाँ पे हथियारबंद पुलिस वालों का घूमना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस हालात के लिए जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से जो लोग सत्ता में हैं। पंजाब की सत्ता में जो लोग हैं, जवाबदेही उनकी बनती है। क्या उनको नहीं पता था कि किस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में पंजाब के सुरक्षा बलों पे आतंकवादियों ने और जो लोग क्रिमिनल्स हैं उन्होंने उन पे हथियार उठाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करी और पुलिस बल का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। ये बहुत ही दुखद बात थी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसका मतलब ये था कि जो एजेंसीज थी, जो सेंट्रल एजेंसीज थी, आपकी जो सुरक्षा एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने लगातार केंद्र सरकार को ये जानकारी दी होगी कि पंजाब के हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। और शायद यही कारण था कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने कुछ सुरक्षा बलों की तैनाती पंजाब में बढ़ा दी थी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री को बुला के दिल्ली में यह बताया गया था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या तो आप संभालिए नहीं तो हम संभालेंगे। और यही स्थिति पंजाब की आज है कि वहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है उसमें राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं, पंजाब के राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? जनता ने तो उनको चुना था, वो क्यों खामोश थे? और यहां यह सवाल उठता है आम आदमी पार्टी पे। पंजाब के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलता है। अब ये बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को समझनी होगी कि आज उनको शायद उनकी पार्टी के कन्वीनर ने एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है, क्योंकि शायद उनकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है। उनको दिल्ली में शायद सत्ता पे बैठना है या उनके कोई और एम्बिशंस हैं, हमें नहीं पता। लेकिन भगवंत मान साहब को तो ये प्रूव करना ही होगा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब की जनता चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री इफेक्टिव हो। क्या इस स्थिति में जो आज चल रही हैं, क्या भगवंत मान ने मिस्टर केजरीवाल से ये कहा है कि जो पंजाब के हालात हैं, जो आतंकवादी घटनाएं या कुछ तत्व वहां पे सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुचलना होगा?
क्या इस तरह की वार्तालाप दोनों के बीच में हुई? यह हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि केजरीवाल साहब आतंकवादी तत्वों के काफी करीब हैं और चुनाव से पहले उनके यहां ठहरे भी थे जाके, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब का दबाव पंजाब के सीएम पे है कि इन तत्वों पे कार्रवाई ना की जाए। अब समस्या यह है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती, केंद्रीय सुरक्षा बल कार्रवाई करेंगे और हो सकता है केंद्र सरकार भी कार्रवाई करे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट की है। और अगर स्टेट लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाएगा तो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाए। इस स्थिति में क्या होगा? मुझे लगता है कि भगवंत मान साहब को अपनी कुर्सी बचाने के लिए केंद्र सरकार की सलाह लेनी चाहिए और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हो सकता है कि केजरीवाल साहब इससे नाराज हों, दुखी हों, क्योंकि उनका शायद पॉलिटिकल एजेंडा इससे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रहित में शायद पंजाब के सीएम को ये करना होगा। अब स्थिति यह है कि अगर पंजाब में हालात बिगड़ते हैं और पंजाब का सीएम केंद्र सरकार की डायरेक्शंस पे काम करता है, तो निश्चित रूप से पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। जब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दो सिचुएशन सामने आती हैं। या तो किसी मौके पर मौका देके केजरीवाल साहब भगवंत मान को कुर्सी से हटा दें और फिर अपना एक ऐसा कठपुतली शासक वहां बैठाने की कोशिश करें जो उनके रिमोट कंट्रोल से चलता हो। एक स्थिति यह हो सकती है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी ये फैसला करे कि नहीं, पंजाब के हित में हम काम करेंगे, हम दिल्ली के डिक्टेट नहीं मानेंगे, हम अपने कन्वीनर केजरीवाल साहब के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेंगे। ये भी सुनना और समझना जरूरी होगा। कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जो पंजाब के हालात हैं, इससे आम आदमी पार्टी में तनाव बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज घटनाक्रम पंजाब में है, इसका सीधा असर केजरीवाल साहब की महत्वाकांक्षा पे पड़ने वाला है, क्योंकि इनके पास दो ही कार्ड थे जब ये सत्ता में आए थे या राजनीति में आए थे। पहला, एंटी करप्शन। आज इनके कई मंत्री और एमएलए करप्शन के मामलों में या तो जेल में है या उन पे मुकदमा चल रहा है। केजरीवाल साहब भी अछूते नहीं हैं, उनके भी नाम कई बार अलग अलग बयानों में सामने आए। तो इसका मतलब यह है कि करप्शन की आंच उन तक भी जा रही है। तो इस मुद्दे में अब कोई दम रहा नहीं। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। आज तक केजरीवाल साहब ये बोलते रहे कि पुलिस मेरे पास नहीं है, इसलिए दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। पंजाब में तो सब कुछ आम आदमी के पास है, वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज शायद देश में सबसे खराब दिखती है। ऐसा क्यों है? कौन जिम्मेवार है? पुलिस होने के बाद भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर सके, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट थी, और अगर नीयत में खोट नहीं थी तो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है स्टेट को मैनेज करने की। आपको नहीं पता कि स्टेट कैसे मैनेज किए जाते हैं। इस स्थिति के अंदर दोनों ही परिस्थितियों में पंजाब की जनता को सोचना होगा कि उनका भविष्य क्या है। और मुझे लगता है कि अगर पंजाब का भविष्य हमें सुरक्षित रखना है तो पंजाब सरकार को, चाहे वो किसी भी दल की हो, उसको केंद्रीय एजेंसियों के साथ और केंद्र सरकार के साथ नज़दीकियां बनानी चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो पंजाब में आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो पंजाब के लिए उचित नहीं होगा, पंजाब के यूथ के लिए उचित नहीं होगा। खून खराबा कोई नहीं चाहता, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं को साइडलाइन करना होगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर पंजाब में स्थिति नॉर्मलाइज होती है तो इससे भगवंत मान का कद बढ़ेगा और केजरीवाल की जो इमेज है कंट्री में, पॉलिटिकल स्पेस में और जनता में घटेगी। क्या केजरीवाल साहब इसको बर्दाश्त करेंगे या वो भगवंत मान पे कार्रवाई करेंगे? आने वाले समय में यह देखना होगा कि जिस तरह से हर बड़े नेता को जिसने जरा भी अपना स्थिति मजबूत करने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी में, उसको या तो पार्टी से निकाला गया या उसको साइडलाइन किया गया। क्या आने वाले समय में अगर भगवंत मान साहब
केंद्र सरकार के साथ मिलकर पंजाब की स्थिति को संभाल लेते हैं, तो क्या केजरीवाल साहब को यह बर्दाश्त होगा? आने वाले दिनों में हमें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पंजाब का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले और इसका असर आम आदमी के एम्बिशन पे और खासकर केजरीवाल साहब की जो महत्वाकांक्षा है उस पे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि पंजाब पे निगाहें हम सबकी होंगी। किस तरह से आम आदमी पार्टी और पंजाब में एक रिश्ता बनता है, पंजाब की जनता कब तक इस तरह की लॉलेसनेस सरकार को बर्दाश्त करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप और हमको सजग रहना है। उम्मीद है कि आप भी पंजाब पे नज़र बनाए रखेंगे और अपने विचार रखेंगे। आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि नहीं, ये चिंता की बात है और हम लोगों को इस पे गहन समाज में चिंता करनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और देखें कि हम किस तरह से मिलकर पंजाब और देश में खुशहाली वापस लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।